हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ 2018 के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं विथ ऑफिशियल सॉल्यूशन। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 60 कवर किया हुआ है। आज हम 61 नंबर से आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट एलाइट फैमिलीज मोस्टली फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। वहीं स्टेटमेंट 2 दिया गया है सतवाहना इंस्क्रिप्शन जनरली एंड विद द टर्म पुत्रा अ प्रकृत वर्ड मीनिंग सन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत। तो हमने इसके लिए कोड देखे हुए थे जिसमें ए बी सी डी चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है पर स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 62 में मेंशन है इन 1856 नवाब वाजिद अली शाह वाज डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड टू कलकत्ता ऑन द प्ली दैट द रीजन वाज बीइंग मिसगवर्न्ड। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है द नवाब वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियस चीफ्स एंड तालुकदार्स। तो इसके लिए जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर हम ए देख लेते हैं। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो यहां पर इसका ये आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर अब 63 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में मेंशन है महात्मा गांधी वेंट ऑन ए फास्ट ऑन टू डेथ अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। वहीं दूसरा स्टेटमेंट कहता है पूना पैक्ट रिजल्टेड इन अ जॉइंट इलेक्टोरेट विथ इनहैंस्ड नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में पहले स्टेटमेंट में मेंशन है इन इंडिया ए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। वहीं सेकंड स्टेटमेंट कहता है इसका मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नीड टू हैव देयर डोमिसाइल इन द कंसर्न्ड स्टेट। तो इसके लिए हमारा जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है पर आपका दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट में मेंशन है द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। वहीं दूसरा स्टेटमेंट कहता है आफ्टर 1810 एग्रीकल्चर प्राइसेस डिक्लाइंड अफेक्टिंग एडवर्सली द इनकम ऑफ बंगाल जमींदार्स। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी होता है कि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है और इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 पे देखते हैं हम। टुवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ 20th century a new hybrid architectural style developed which combined the Indian with the European। वहीं दूसरा स्टेटमेंट कहता है by integrating Indian and European styles in public architecture the British wanted to prove that they were legitimate rulers of India। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मतलब बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं पर स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। क्वेश्चन नंबर 67 में मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टाउन प्लानिंग इन ब्रिटिश इंडिया जो है 19th सेंचुरी में सही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब दोनों स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आपका सही है। मतलब द फंड्स फॉर टाउन इंप्रूवमेंट वेर ऑल्सो रेज्ड थ्रू पब्लिक लॉटरीज या फिर द थ्रेट्स ऑफ एपिडेमिक्स गिव एन इम्पेटस टू टाउन प्लानिंग इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 68 जो है इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो इसका जो है आप देख सकते हैं राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का सी। बोथ 1 and 2 इंडियन इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हम देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इन कांग्रेस रिप्रेजेंटेड द सोशलिस्टिक व्यू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 70 सिक्किम बिकेम एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन थो। यहाँ पर 4 आपके अमेंडमेंट दिए गए हैं तो स्टेट ऑफ सिक्किम आपका जो है ऑप्शन नंबर ए द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग जजमेंट एसोसिएटेड विद प्राइमेसी ऑफ सीजेआई ऑफ इंडिया एंड कॉलेजियम ऑफ जजेस। तो इसका जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 72 भी आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज एनॉर्मसली स्ट्रेंथन द पावर ऑफ स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ 52nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 73 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा? तो इसका जो है राइट आंसर है एस्टिमेट्स कमिटी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया हब ऑपरेशनलाइज्ड टू रिजॉल्व क्वेरीज एंड हैंड होल्ड स्टार्टअप्स? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2016। क्वेश्चन नंबर 74 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फाइंड अ मेंशन इन आर्टिकल 371 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। वहीं 77 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? कौन जो है नीति आयोग से आपका एसोसिएटेड नहीं है? तो वो है द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 इन May 2018 which of the following bank was restricted from giving fresh credit and new recruitment of staff by RBI? RBI ने किस पे रोक लगा दी थी? तो बी ऑप्शन है देना बैंक। क्वेश्चन नंबर 78 which of the following organization is not merged into a new umbrella scheme? जो कि है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम RYSK। तो इसका जो है राइट आंसर है सी नेशनल सर्विसेज स्कीम NSS, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली फॉर्मली नोटिफाइड इंटेंशन टू विथड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने जो है इंटरनेशनल कोर्ट? तो इसका आंसर होगा सी फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? तो इसका जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डिस्कस्ड इन पब्लिक मीटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 80 यहां पर हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना फॉर ए सेकंड टर्म? तो इसका जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ली केक्वेंग। क्वेश्चन नंबर 83 हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिटन अबाउट पार्टीशन इन हिज वर्क्स? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 81 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? यहां पर दो स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी सेकंड ऑप्शन, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इन हिज कैपेसिटी एज द लॉ मिनिस्टर। और क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका आंसर ए फर्स्ट only. There is extraordinary uniformity in artifacts as evident in pottery, seals, bricks and weights. पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जैनिज्म इज करेक्ट? तो जैनिज्म के रिगार्डिंग जो है ऑप्शन नंबर सी पहले दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल इन May 2018? तो इसमें से आप आंसर होगा आपका AB डिविलियर्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 इन ए रीसेंट डील ए लार्ज स्टेक ऑफ विच ई-कॉमर्स कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट एंड अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेलर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 86 जो है एक मैच द फॉलोइंग है बिटवीन न्यू नेम एंड ओल्ड नेम। तो यहाँ पर 4 दिए हैं आपको, नए और पुराने नाम दिए हुए हैं, तो इसका आंसर होगा आपका, इसमें आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ए, मतलब किंगडम ऑफ इस्वेटिनी जो है वो स्विट्जरलैंड उसका ओल्ड नेम था। यह आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज अवार्डेड बेस्ट फीचर फिल्म इन नेशनल फिल्म अवार्ड 2018? तो इसमें आंसर होगा आपका ए विलेज रॉक स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 87 इन इंडिया इंडस डॉल्फिन वन ऑफ वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मैमल इज मेनली फाउंड इन विच ऑफ फॉलोइंग रिवर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 20 रिवर 20 में आपको जो है इंडियन डॉल्फिन मिलते हैं, इंडस डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 91 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू सेम स्कूल ऑफ थॉट? मतलब एक जैसे विचार वाले जो हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका जॉर्ज फेरेंकोव, जेरा जेसुलिक और अलेक्जेंड्रा क्लोटनाई एंड VI लेनिन। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ पंचायत जो है पैसा एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था? तो ये 92 इसका राइट आंसर होगा आपका
सी एक्सटेंड्स प्रोविजन ऑफ 73 अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज नॉट एग्जामिन्ड द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो इसका राइट आंसर होगा बी ठक्कर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है आपका बी संथली, उर्दू, कोंकणी एंड मैथिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, ओवर विच ऑफ फॉलोइंग लोकसभा एंड राज्यसभा हेल्ड जॉइंट सिटिंग, मतलब दोनों की जॉइंट सिटिंग जो है वो किसमें बुलाई जाती है। तो 93 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3 ओनली, मतलब डॉरी प्रोहिबिशन बिल, उसके बाद बैंकिंग सर्विस कमीशन और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ये दोनों में जो है जॉइंट सिटिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, रिसेंटली आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वाज कंप्लीटली रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्टेट्स। तो यहां पर 96 का राइट आंसर होगा आपका सी मेघालय। 15th एशिया मीडिया समिट वाज होस्टेड इन May 2018 इन, तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101, इन May 2018 which one of the following countries has relocated its embassy from Israel to जेरूसलम कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 102, which among the following was बुद्धा's foster mother। तो इसमें से जो है बुद्धा जी की फोस्टर मदर का नाम है महाप्रजापति गौतमी, ये जो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, इन इंडिया कार्स बियरिंग ब्लैक नंबर प्लेट विथ येलो लेटरिंग आर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, कॉमर्शियल व्हीकल्स अवेलेबल ऑन रेंट फॉर सेल्फ ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 99, इन May 2018 हु अमंग फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया एट एज ऑफ 92। तो इसका जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महाथिर मोहम्मद। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ फॉलोइंग अबाउट बोधिसत्तास आर करेक्ट। बोधिसत्ता कौन होते हैं इसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, तो दे आर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हु एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स। 100th क्वेश्चन, इन May 2020 बस सर्विस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल वाज लॉन्च। तो ये दोनों प्लेसेस के हमको नाम बताने हैं, तो इसका राइट आंसर है अयोध्या एंड जनकपुर, ऑप्शन नंबर डी। 104, डिपिक्शन ऑफ डिस्केंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ स्क्रप्चर ऑन रॉक इज एट, ये कहां बना हुआ है। तो आपका ये बना हुआ है बी महाबलीपुरम में। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सोवरेन नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट इट्स ओन जुडिशियल मैंडेट। क्वेश्चन नंबर 107, इन नेशनल इनकम एनआई अकाउंट्स पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज। तो इसमें जो है पर्सनल इनकम आपका होगा फर्स्ट वाला, जिसमें एनआई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, यह ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ऑप्शन नंबर बी जो सेकंड है, एक्ट sought to lay down a constitution by legislative will of British Parliament, ये जो है आपका फीचर नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी एज। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 109 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज प्राइस ऑफ मैंगोज इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 75 पर केजी। तो आप जब इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी 1। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, मल्टीप्लायर विल बी लोअर विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर है बी, लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विनोदिनी दासी ए पायनियरिंग फिगर इन बंगाली थिएटर, ये कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मतलब बोथ 1 and 2। She was one of the prime movers behind setting up of Star Theatre in Calcutta, और यहाँ पर अमर कथा स्टोरी जो है ये दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 111, which of the following is considered as India's green initiative। इनमें से कौन सा है वो इंडिया का ग्रीन इनिशिएटिव है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3 तीनों ही इंडिया के ग्रीन इनिशिएटिव में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 114, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेट अप टू डील विद एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, ये सेटअप अंडर कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी 11th 5 ईयर प्लान।
क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल सेंटर डिक्लाइंड आफ्टर मिड 18th सेंचुरी? इसमें से इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ढाका। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पंचायत इज नॉट करेक्ट? तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लॉ ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी टैक्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑथर ऑफ हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के आपके राइटर थे सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ फॉलोइंग कंसर्न हैज फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल? दोनों में जो है ये शामिल है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 119, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महजिमा निकाया, ये जो है इसके लिए आपको लैंग्वेज बतानी है बी, पाली में ये लिखा गया है। क्वेश्चन 117, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 120, द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग? किसको छोड़कर जो है, तो ऑप्शन नंबर डी, डुअल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 121, तो यहां पर देखते हैं, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया refers to a matter back to council of minister for consideration was inserted in constitution? कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 44th अमेंडमेंट। क्वेश्चन 124, कंसीडर फॉलोइंग कंट्री, इन चारों कंट्री को कंसीडर करते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अबव कंट्रीज इन जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड ड्यूरिंग 2001 to 15? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन 122 देखते हैं, अशोक मेहता कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू मेक रिकमेंडेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज? तो यहां पर अशोक मेहता कमिटी पंचायती राज सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 125, इफ फार्मर लोन्स आर वेव्ड इन इंडिया हाउ विल इट इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसमें 1, 2, 3, 4 चारों ही शामिल हैं। और हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्टिल यूज फायरवुड अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, 50% लोग अभी भी जो है फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और इसके ऑफिशियल आंसर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स,